नमस्कार बच्चों, आप सबके लिए लाया हूँ पहली बार ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। अगर आप लोग मंगलम पाठ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो प्लेलिस्ट में दिया गया, प्लेलिस्ट सर्च करके पहला चैप्टर का मंगलम पाठ का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, जब चैप्टर कंप्लीट हो गया तभी हम लोग ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे। ठीक है, कि जो हमारा 10वां का जो एग्जाम होने वाला है 2027 में, उसका तैयारी हमको अभी से ही करना है। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा है सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से। किससे ढका हुआ है, हिरण्मय पात्र से। ठीक है, हिरण्मय पात्र से। ठीक है, हिरण्मय पात्र याद है ना। फिर अगला हमारा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद। अगला हमारा है ऋतस्य पद का अर्थ क्या है। ऋतस्य पद का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, सत्य का। क्या हो जाएगा, सत्य का। ऋतस्य पद का अर्थ क्या हो जाएगा, सत्य का। अगला हमारा है यथानंद सेनवाना डैश पुरुष मुपेति दिव्यम पदांश किस उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका भी यही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद। ठीक है, अगला है अत्यति पद का अर्थ क्या होगा। अत्यति पद का अर्थ क्या हो जाएगा, पार कर जाना। क्या हो जाएगा, पार कर जाना, है कि नहीं। अगला हमारा है किसकी जीत नहीं होती है। किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की। किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की। किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की। असत्य की। अगला है मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, 5। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, 5। स्वर्ण में पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। स्वर्ण में पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, सत्य का। किसका मुख ढका हुआ है, सत्य का, है कि नहीं, सत्य का। फिर अगला हमारा है नामा अनोरनियान डैश महियान। ठीक है, इसमें क्या होगा, डैश में क्या होगा, महतो। क्या हो जाएगा, महतो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, महतो हो जाएगा। फिर अगला है किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित रहते हैं। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित रहते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा इंद्री। क्या हो जाएगा, इंद्री हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है ब्राह्मण का मुख किससे ढका होता है। ब्राह्मण का मुख किससे ढका होता है। आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, सोने से। किससे, तो सोने से, है ना। नेक्स्ट है विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, परमात्मा। क्या हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सत्य मार्ग। क्या हो जाएगा, सत्य मार्ग हो जाएगा। अगला है उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। आंसर हमारा हो जाएगा दर्शन शास्त्र। किसका, दर्शन शास्त्र का हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है आदित्य का पर्यायवाची क्या है। आदित्य का पर्यायवाची क्या है। आंसर हमारा हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा सूर्य। अब हम लोग 16वां क्वेश्चन देखते हैं कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है। किसकी गुफा में आत्मा निहित है, तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में। इसमें जीवों के शरीर रूपी गुफा में। ठीक है, जीवों के शरीर रूपी गुफा में। फिर अगला हमारा 17 नंबर सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। तो सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाएंगे, देवलोक। कहाँ जाएंगे, देवलोक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, तो हो जाएगा आत्मा। कौन बंद है, आत्मा। ठीक है, फिर अगला है नदियां कहाँ जाकर मिलती है। नदियां कहाँ जाकर मिलेगी, समुद्र से। ठीक है, नदियां कहाँ जाकर मिलेगी, तो समुद्र से, है ना, समुद्र से। फिर अगला हमारा है नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियां क्या छोड़ के समुद्र में मिल जाती है,
नाम, क्या होगा, नाम। फिर नेक्स्ट है सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे, तो हो जाएगा हिरण्मय पात्र को, ठीक है, किसको हटा दे, हिरण्मय पात्र को, ठीक है। अगला है साधक किसको पार करते हैं, साधक किसको पार करते हैं, मृत्यु को, किसको पार करते हैं, मृत्यु को, है ना। फिर अगला हमारा है महान से भी महान क्या है, महान से भी महान क्या है, तो आत्मा, महान से भी महान क्या हो जाएगा, तो आत्मा। अगला क्वेश्चन है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, परमात्मा के द्वारा, किसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा। फिर अगला है वेदा हेमंत पुरुष महानतम गैस विद्धते नाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, ठीक है। ये जो हमारा 25वां नंबर है, ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, तो इसका आंसर होगा श्वेत उपनिषद, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्या आंसर लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला हमारा है 26वां अनोर्नियान महतो डैश महिमान महात्मना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, यह मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, आंसर हमारा हो जाएगा कठोपनिषद, क्या हो जाएगा, कठोपनिषद, ठीक है। तो हम आंसर लिख देंगे क्या, कठोपनिषद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से, कहाँ से संकलित है, उपनिषद से, ठीक है, कहाँ से, उपनिषद से, ठीक है, उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो मंगलम पाठ का हमारा रचनाकार है कौन हो जाएंगे, वेद व्यास, ठीक है। और उसके बाद उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास, यानी दोनों का आंसर हमारा क्या है, वेद व्यास, ठीक है। 28 और 29 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वेद व्यास, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेद व्यास। यानी कि मंगलम पाठ के रचनाकार पूछा जाएगा तो वेद व्यास, ठीक है। और उपनिषद के रचनाकार कौन है ये पूछा जाएगा तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, वेद व्यास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, आंसर हमारा हो जाएगा वैदिक साहित्य, किसका है, तो वैदिक साहित्य हो जाएगा, वैदिक साहित्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर, ठीक है, कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है, तो इस पाठ में हमारा है पदात्मक मंत्र, क्या है, पद के रूप में पदात्मक, है ना, पदात्मक मंत्र है। फिर अगला हमारा है किसकी जय होती है, ठीक है, किसकी जय होती है, तो सत्य की जय होती है, सत्य की जय होती है, ठीक है। अगला है ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है, ठीक है, ईश्वर है सत्य, ईश्वर क्या है, ईश्वर सत्य है, ठीक है। अगला है उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करेगा, तो दर्शन का, किसका करेगा, दर्शन का, है ना। उसके बाद अगला हमारा है सिद्धांत विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखेगा, तो परमात्मा को देखेगा, किसको देखेगा, परमात्मा को देखेगा। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आप लोग को हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद व्याकरण ही पढ़ाएंगे, पहले बुक कंप्लीट करेंगे फिर व्याकरण पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मंगलम पाठ अगर आप लोग नहीं देखे हैं उसका एक्सप्लेनेशन तो आप लोग जाके देख सकते हैं, अच्छा से वर्णन किया गया सभी श्लोकों का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, ठीक है। और आप लोग क्या है कि इस ऑब्जेक्टिव को देखिए और जो भी आपका दोस्त है उसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।